हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द पिटोट ट्यूब। ठीक है, तो जो पिटोट ट्यूब है वो किस टाइप से काम करती है, मैं आपको इसका एक एक्चुअल जो मॉडल है हमारे पास पिटोट ट्यूब का वो दिखा देता हूँ। पिटोट ट्यूब कुछ इस टाइप की एक बेंड ट्यूब होती है हमारे पास। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ करते हैं हम फ्लो की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट करने में। जैसे हमारे पास कोई पाइप है ये, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी मेजरमेंट करनी है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। जैसे कि हम एंचुरीमीटर में भी देख रहे थे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर हमें पता होगी तो तभी हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे कि Q इज टू A इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम करते हैं पिटोट ट्यूब से। तो पिटोट ट्यूब क्या है? एक ये इस टाइप की बेंड ट्यूब होती है, ठीक है। इसमें दो होल हैं, एक ये है यहाँ सामने और एक ये साइड में है, ठीक है। तो इसको ऐसे सपोज हमने यहाँ पॉइंट पे अटैच कर दिया, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से अटैच कर दिया हमने इसमें। और ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो पिटोट ट्यूब का पहले तो मेन फंक्शन क्या हुआ कि इससे हम यूज़ करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट करने में, ठीक है। होती कैसी है? ये एल टाइप की एक ट्यूब होती है इस टाइप से, और जिस पॉइंट पे हमें फ्लो मेजरमेंट करना है उसी पे हम इसको ऐसे इस टाइप से अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने दो पॉइंट मान लिए, सपोज एक पॉइंट हमारा ये है 1 और दूसरा पॉइंट हमने ये मान लिया 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे ही लिक्विड हमारा इस ट्यूब में पहुँचता है, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो कुछ यहाँ चली गई हमारी, ऐसे लिक्विड ऊपर इस ट्यूब में राइज कर गया। सपोज ये h हाइट जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्यों हुआ है? कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो इसमें प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, इन दोनों पे ही हम बर्नौलीज का जो थ्योरम है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट 1 की बात करते हैं कि पॉइंट 1 पे जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, ठीक है। तो पॉइंट 1 पे जो टोटल एनर्जी है विच इज़ P1 अपॉन रो जी। P1 क्या हुआ कि जो हमारे पास हेड है, यानी कि इस पॉइंट को लिया है हमने यहाँ, तो इससे ऊपर जितना भी हेड है वो हो गया हमारा प्रेशर हेड, ठीक है। सपोज हमने इसको मान लेते हैं हम इसको कि ये H है, कैपिटल H, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे। प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, जितनी स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस Z1, ठीक है। यहाँ पर हमने हेड माना है कि भाई यहाँ हेड जो है वो H है, ठीक है, और स्पीड यहाँ पर V1 है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी जो वैल्यू हुई है टोटल एनर्जी पॉइंट नंबर 1 P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल से जितना ये ऊपर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 पे क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारी लिक्विड की वो कन्वर्ट हो गई हमारी प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो इस पॉइंट नंबर 2 पे क्या, जो वेलोसिटी है V2 वो तो हो गई 0, क्योंकि सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई हमारी? प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। और इस पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर एनर्जी कितनी हो गई? जितनी पहले थी ये, प्लस अब ये H और ऐड हो गया इसमें, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कितनी हो गई? H प्लस स्मॉल h, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे जो टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? एक तो हो गई हमारी प्रेशर एनर्जी P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, ठीक है। अब ये जो P2 अपॉन रो जी है, यानी कि जो प्रेशर हेड है वो कितना हो गया यहाँ पर? H प्लस H, यानी कि H तो था ही, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे जो इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर H प्लस स्मॉल h, ठीक है, प्लस
जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, वेलोसिटी तो हो गई 0 क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई सारी, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0 प्लस Z2 सॉरी, ठीक है। सिमिलर हमारा जो इधर था ये P1 अपॉन रो जी, यानी कि हेड, तो हेड कितना था यहाँ पर कैपिटल H ये वाला, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, अगर हम मानते हैं कि जो हमारी जो पाइप है जिससे लिक्विड फ्लो कर रहा है वो बिल्कुल पैरेलल टू दी सरफेस है, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है। तो तब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है विच इज H प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू H प्लस H, ठीक है। ये वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। तो H कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH आई है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई हमारे यहाँ V1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। तो इस तरीके से हम पिटो ट्यूब की हेल्प से एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर हम वेलोसिटी मेजरमेंट कर सकते हैं फ्लो की पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। अब ये जो वेलोसिटी हमने मेजरमेंट की है ये आई है थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, जैसे सपोज हमारा कोई लिक्विड है, हमने इस लिक्विड को कहीं इकट्ठा किया किसी पाइप में, टैंक में, ठीक है, उस टैंक में इकट्ठा किया और वहाँ से हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, कि भाई Q हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो 10 सेकेंड में इतना डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ है, ठीक है। सपोज उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने Q की, और एरिया भी बताया हमें कि इसका एरिया क्या है जिस लिक्विड पाइप से हमारा एग्जिट कर रहा है लिक्विड, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है A इंटू वी, ठीक है। और एरिया को अगर हम डिस्चार्ज से डिवाइड करते हैं Q अपॉन एरिया, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है। इस तरीके से हम एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी और जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, अगर हम पिटो ट्यूब से कोई एक्चुअल वेलोसिटी मेजरमेंट करना चाहें तो उसमें एक हमने कोफिशिएंट ऐड किया है जिसको कहा गया है CV, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो CV हमने ऐड किया है इसमें, तब हमारी जो एक्चुअल वेलोसिटी हुई है V एक्चुअल विच इज इक्वल टू CV इंटू जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है मीन्स अंडर रूट 2GH। ये हो गई हमारी एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी पिटो ट्यूब से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके अच्छे से समझ आओगा। थैंक यू।